तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो इसको या तो यू से डिनोट करते हैं या तो ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसको समझते हैं। अब जैसे आपके पास ये बॉक्स है, ठीक है, ठीक है, इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है, गैस है, तो गैस के मॉलिक्यूल है इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सिस्टम हो गया, जिसकी हम स्टडी करते हैं। ठीक है, वही क्या आपके पास सिस्टम है, तो हम गैस की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो गैस हमारा क्या हो गया, सिस्टम हो गया। ठीक है, अब हम इसकी इंटरनल एनर्जी की बात करें, मतलब जो इसके अंदर जो एनर्जी है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी जो होगी, इंटरनल एनर्जी वो किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जो इसकी इंटरनल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब क्या होगा, अगर बाय चांस काइनेटिक एनर्जी, तो क्या होगा, अगर बाय चांस ये बॉक्स मूव कर रहा है तो तब भी इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, मतलब ये क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी ना कुछ, अगर हम बॉक्स को मूव करें, पर लेकिन हमको बॉक्स को मूव नहीं करना। ठीक है, तो इसके लिए पहली कंडीशन यही है कि जो सिस्टम, ठीक है, सिस्टम मस्ट बी एट रेस्ट। जो सिस्टम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रेस्ट पोजीशन पे होना चाहिए। उसे मूव, उसमें क्या होनी चाहिए, मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, मतलब नो मूवमेंट। ठीक है, तो जब सिस्टम क्या होगा, रेस्ट पे होगा, तो मतलब क्या होगी, जो एक्सटर्नल एक्सटर्नल जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होनी चाहिए आपके पास, जीरो होनी चाहिए। तो एक्सटर्नल काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है, बॉक्स को बाहर से मूव नहीं होना चाहिए, बॉक्स क्या होना, रेस्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो जब एक्सटर्नल काइनेटिक मतलब बाहर से जो काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है, बाहर की काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। बस काइनेटिक एनर्जी किनकी होनी चाहिए, जो ये पार्टिकल है, ये मॉलिक्यूल है, इनकी होनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, रोटेशनल एनर्जी होनी चाहिए इनकी। ठीक है, और भी बहुत सारी होनी चाहिए, मतलब वाइब्रेशनल होनी चाहिए, रोटेशनल, ठीक है, और वाइब्रेशनल। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, जो बॉक्स के अंदर जो पार्टिकल हैं वो क्या होनी, उनकी होनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है, उनकी होनी चाहिए। ठीक है, तो एक्सटर्नल काइनेटिक एनर्जी पहला क्या है, एक्सटर्नल काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। अब दूसरा हम बोले, ठीक है, तो दूसरा क्या होना चाहिए आपके पास, ठीक है, दूसरा होना चाहिए इन absent इन absence ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड में क्या हो सकता है, फोर्स भी हो सकता है, ठीक है, और फील्ड भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, मतलब सिस्टम पे कोई, या बॉक्स पे, इस बॉक्स पे कोई एक्सटर्नल फील्ड जो होगा आपके पास, फील्ड मतलब एक्सटर्नल फोर्स या फील्ड काम नहीं कर, ना कर रहा हो। ठीक है, मतलब इस पे हम ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, ठीक है, और इस पे कोई एक्सटर्नल फील्ड भी काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, हम इसकी जो एक्सटर्नल इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, वो ज्ञात नहीं कर पाएंगे। जैसे आप क्या बोलते हैं कि अगर बाय चांस यहाँ पे एक चुंबक है, ठीक है, तो उसने क्या किया, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न किया, तो इसमें क्या होगा आपके पास, ये बाहर से भी क्या करेगा, इसको खींचेगा, तो इसमें क्या होगा, बॉक्स में क्या होगी, मोमेंट होगी। ठीक है, जब बाहर से एक्सटर्नल मतलब फोर्स लगाएंगे या फील्ड होगा, तो इसमें क्या होगा, बॉक्स में मोमेंट होगी, मतलब क्या होगा, सिस्टम क्या होगा आपके पास, रेस्ट में नहीं रहेगा। ठीक है, आगे समझ में। ठीक है, तो इसके लिए कौन सी कंडीशन है, इंटरनल एनर्जी ज्ञात करने के लिए आपके पास पहला सिस्टम क्या होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उस पर एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास, और जो अब जो बची हुई एनर्जी है, ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी क्या होगी, जो सिस्टम के अंदर, ठीक है, इस सिस्टम के अंदर, ठीक है, जो एनर्जी स्टोर होगी,
ठीक है। इस सिस्टम के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वही क्या होगी आपके पास, इंटरनल एनर्जी होगी। और वो एनर्जी किसकी होगी, पार्टिकल्स की, वाइब्रेशन की हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो आगे समझ में, जो मतलब क्या आपके पास इस सिस्टम के अंदर, ठीक है, जो भी एनर्जी अब स्टोर होगी, ठीक है, वही क्या आपके पास उसकी इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं हम कि व्हेन द सिस्टम इज एट रेस्ट एंड in absence of any external field, the sum of all possible kinds of energies in the system is called internal energy। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, बोलने का मतलब क्या है, अगर सिस्टम क्या है, रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है, और उस पर कोई एक्सटर्नल फील्ड या एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो जो सिस्टम के अंदर जितने भी पॉसिबल हो सकती है, पॉसिबल टाइप की एनर्जी हो सकती है, एनर्जीज हो सकती है बहुत सारी, ठीक है, वही क्या सिस्टम की एक्सटर्नल एनर्जी है। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इंटरनल एनर्जी को ई या यू से डिनोट करते हैं, तो ई इक्वल टू क्या हो सकता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल, मतलब बहुत सारी एनर्जी हो सकती हैं। ठीक है, क्या हो सकती है, बहुत सारी एनर्जी, जितनी भी एनर्जी होगी वही आपके पास उसकी क्या होगी, इंटरनल एनर्जी होगी। ठीक है, और जो कोई भी सिस्टम है उसकी हम क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट एब्सोल्यूट, मतलब एग्जैक्ट या एब्सोल्यूट जो होती है इंटरनल एनर्जी जो होती है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हम एब्सोल्युटली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसमें चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, जो इंटरनल एनर्जी में है चेंज हुआ है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, एब्सोल्यूट उसके जो इंटरनल एनर्जी है उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, इंटरनल एनर्जी की। ठीक है, तो पहली है, इट इज़ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्या है आपके पास, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने बता रखा है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ठीक है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्यों है, ठीक है, अब सपोज करो ये एक बॉक्स है, इसके अंदर 4 मॉलिक्यूल है। अब ये एक बॉक्स है, ठीक है, अब इसके अंदर क्या है आपके पास, बहुत सारे मॉलिक्यूल है। अब मैं बोलूँ कि इसकी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी, तो बड़े वाले बॉक्स की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, क्यों, अब देखो, क्योंकि आपके पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस वाले बड़े वाले बॉक्स में क्या है, ज़्यादा है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब जब बड़े वाले बॉक्स की इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब क्या हो रही है, किस पे डिपेंड कर रही है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, या आपके पास जो साइज ऑफ सिस्टम, ठीक है, जो साइज ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करते हैं, और या नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो वही क्या होती है आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो मतलब सीधे से बोलने का मतलब ये है कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, साइज ऑफ सिस्टम। अगर बड़ा साइज होगा तो उसमें उतने ही क्या होंगे आपके पास, ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे। जो साइज ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करती हैं वही क्या आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, अब देखो दूसरा, दूसरा है, इट इज़ ए स्टेट फंक्शन। ये क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम की, हम मैंने क्या बोला आपके पास, जो एब्सोल्यूट वैल्यू हम इंटरनल एनर्जी की ज्ञात नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते, उसमें चेंज कैलकुलेट कर सकते। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी यू इक्वल टू होता है डी फाइनल माइनस डी इनिशियल। ठीक है, ये आपने पीछे भी पढ़ा है। ठीक है, स्टेट फंक्शन में, तो अगर इसमें भी दो कंडीशन होती है, अगर डी मतलब डेल यू की वैल्यू, ये क्या है, डेल, सॉरी डी, डी नहीं है, डेल है, तो डेल यू की वैल्यू, ठीक है, डेल यू की वैल्यू नेगेटिव आती है। ठीक है, मतलब डेल यू की वैल्यू क्या है, नेगेटिव आती है, मतलब क्या है, डेल यू क्या है आपके पास, जीरो से छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डेल यू की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, डेल यू की वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज होगी। अगर डेल यू की वैल्यू पॉजिटिव आती है, मतलब जीरो से ऊपर, ठीक है, तो आपके पास जो इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम है वो इंक्रीज होगी। अगर डेल यू की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीज, डिक्रीज, और डेल यू की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है।